हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम घातांक और करनी के बारे में पढ़ेंगे। तो घातांक और करनी, घातांक होता क्या है? ये घातांक का मतलब है घात का अंक। जैसा कि इसमें बताया गया है कि घातांक का मतलब है घात का अंक। जो घात में अंक दिया होता है वो घातांक होता है। घात में कुछ भी अंक हो सकता है, 0 से लेके और अनंत तक कुछ भी दे सकता है वो घात में। तो जैसे मैंने उदाहरण भी दिया है कि दो की घात में 0 दे दिया तो उसका मान किसी की भी घात 0 1 होगा। 2 की घात 1 का मतलब है 2, यानी 2 की घात 1 का मतलब क्या है कि किसी की भी घात 1 होगी तो 2 उसका वही मान होगा। 2 की घात 2 का मतलब है 2 की 2 बार गुणा। 2 की घात 3 का मतलब है 2 की 3 बार गुणा। 2 की घात 4 का मतलब है 2 की 4 बार गुणा। इसी प्रकार 3 में ऐसे मैंने करके दिखाया। 3 की घात 0 का मतलब 1 है। 3 की घात 1 का मतलब 3 है। 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3 है। 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 है। 3 की घात 4 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 4 में भी वही होगा, 5 में भी वही होगा, अनंत तक आप ऐसे करते चले जाओ वही होगा। n का मतलब है वही अनंत ही है, यानी n फॉर नेचुरल नंबर जितने भी होंगे, उनमें सब में यही होगा। n की पावर 0 का मान 1 होगा, n की पावर 1 का मान n ही रहेगा। n मतलब है इसकी जगह आप कुछ भी रखते चले जाओ। n की जगह 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अनंत तक कुछ भी रखते चले जाओ, उनका मान इसी प्रकार परिवर्तित होता रहेगा। करनी क्या है? करनी का मतलब है, करनी का निशान ये होता है, ये निशान होता है करनी का। यानी करनी का मतलब है भिन्नात्मक घात। घात जब भिन्न में होती है तो उसे करनी बोलते हैं। एक तरह से आपको लगता भी होगा कि भाग जैसा निशान है, तो भाग मतलब ये निशान भी भाग जैसा है, लेकिन ये भाग जैसा बनाने का इसका पर्पज यही है कि ये घात का जो है भिन्नात्मक घात के लिए है। तो ये जो निशान है, इसमें अगर कुछ नहीं दिया होता तो ये वर्गमूल का निशान होता है, यानी 2। अगर इसमें कुछ नहीं है तो इस घात यहाँ पे इसे 2 मान के चलता है। ये निशान बराबर होता है इसके, यानी यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ कुछ नहीं दिया उसने तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है, और इसे हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे n का अंडर रूट कर दिया हमने, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1/2। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 का वर्ग, वो सॉरी 2 की घात हमने 2 लिखी, ऐसे ही इसका मतलब है 1/2। इसका मतलब है 1/2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो 2 है, जब कुछ नहीं है तो 2 है तो 1/2। और अगर यहाँ पे हम 3 रख दे तो इसे घनमूल बोलते हैं। अगर 2 हो तो वर्गमूल, 3 हो तो घनमूल। तो अगर 3 हो तो फिर इसको जैसे ये है, इसका हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो इसका मतलब है n की पावर 1/3। ये अब इससे 2 को वर्गमूल, अगर यहाँ पे ये अंडर रूट है तो वर्गमूल हो गया, और ये यहाँ पे अंडर रूट लगा के और इस पे 2 लिख दिया तो वर्गमूल, रूट लगा के 3 लिख दिया तो घनमूल। यानी करने के निशान पे 2 लिख दिया यहाँ पे तो वर्गमूल, और यही होना चाहिए इसके अंदर, यहाँ बाहर नहीं होगा। बाहर होने पे गुना हो जाएगा इसमें। ये कहाँ होना चाहिए? इसके ऊपरली तरफ ही, इसके बीच में होना चाहिए। तो इस प्रकार ये घनमूल, लेकिन 3 से आगे उसने मतलब ये नहीं बताया जाता कि इसका कुछ मान है, लेकिन 3 से आगे भी क्या होता है, अगर n की पावर 4 रख दे हम यहाँ पे, तो इसका मतलब है n की पावर है 1/4। 5 रख दे तो n की पावर 1/5। और यहाँ पे करनी में अगर यहाँ पे कुछ भी घात रख दे हम, यानी नेचुरल नंबर कुछ भी रख दे, 0 से लगा के अनंत तक की, उसका मान क्या होगा? वही जो यहाँ पे दिया है, वही इसका मतलब है कि उसकी घात में बटे में होगा। तो ये थी घातांक, यानी घात और करनी। अब इसमें घात और करनी में संबंध क्या है? देखो, पहला संबंध यह है कि घातांक बराबर के दूसरे पर जाने पर करनी में बदल जाता है।
जैसे प्लस दूसरी तरफ जाने पे माइनस में बदल जाता है और गुणा भाग में बदल जाता है, इसी प्रकार जो है घातांक जो है बराबर के दूसरी तरफ जाने पे करनी पे बदल जाता है और करनी बराबर के दूसरी तरफ जाने पर घातांक में बदल जाते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर बराबर 2x, अगर हम इसको सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर बराबर 2x अगर मैं इसको सोल्व करूं तो इसका मतलब होगा इसको ये अगर हम खाली वर्ग को इधर लेके जाएंगे, अगर इसको वर्ग को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा, वर्ग को इधर लेके जाने में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे इसका अंडर रूट, वर्ग इधर आके करने में बदल जाएगा, घात यानी वर्ग इधर आके 1/2 में, इधर 2 है घात में, ये इधर 1/2 हो जाएगा आगे। या फिर मतलब इसको ये तो, और जो गणित की भाषा में क्या कहेंगे कि दोनों तरफ का वर्गमूल करने पर, गणित की भाषा में तो ये कहेंगे कि दोनों तरफ का वर्गमूल करने पर जब ये आएगा, लेकिन क्योंकि हमें अपनी कैलकुलेशन में स्पीड लानी होती है, हम यहाँ पे डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहे, हम नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम अपनी समझ के अनुसार क्या करते हैं कि इतनी बातें ना लिख के हम क्या समझते हैं कि घात जो है बराबर से इस साइड में जाने पर करनी में परिवर्तित हो जाती है और करनी बराबर से इधर से आने पर घात में परिवर्तित हो जाती है। तो देखो, इससे ये ना करके मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया कि घात इधर जाके करनी में परिवर्तित कर दी, ऐसे ही छोड़ दिया, इसकी घात इधर पहुंचा के करनी में यानी 1/2 में इस पे परिवर्तित होगी। और अगर मुझे ये सोल्व करना है, देखो ये क्या हुआ, ये घात इधर जाके करने में परिवर्तित हो गई। और अगर ये सेकंड वाली, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें क्या हुआ, वर्ग घात इधर आके करने में परिवर्तित हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर और 2x का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 बराबर 4x स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा, 3 बराबर 4x स्क्वायर हो जाएगा ये दोनों तरफ का वर्गमूल करने पर। यानी ये तो गणित की भाषा है, और अगर नॉर्मल भाषा में डायरेक्ट मैं इसमें करूँ तो इधर जाके क्या हुआ, घातांक वर्गमूल में कन्वर्टेड, उसमें ये तो जो था घातांक, सॉरी 4 नहीं, दोनों तरफ का वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ का वर्गमूल करने पर क्या होगा, इसका भी वर्गमूल हो जाएगा और इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाँ 3 का स्क्वायर है, क्योंकि इसी का सेम लिखेंगे, या 3 के स्क्वायर का वर्गमूल है, ये 2x का वर्ग, दोनों तरफ का वर्गमूल किया तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, क्योंकि वर्ग से ये कट जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है 1/2, इसका मतलब क्या है 1/2 और इसका मतलब है घात में 2, तो 1/2 से 2 कट जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे 3 की पावर 2 है और यहाँ पे फिर 1/2, इस वर्गमूल का मतलब है 1/2। तो यहाँ पे जब इसकी जो इसका करने का नियम है कि अगर आप इस तरह गुणा में हो गई तो इसका मतलब है 3 की पावर 2/2, तो इससे ये कट जाएगी, 3 खाली से रह जाएगा, ये 3 अकेला रह जाएगा। तो इतनी लंबी चौड़ी बात ना लिख के सीधा हमने क्या किया कि एक डायरेक्ट बना लिया कि वह जो घात है इधर जाके घातांक जाके इधर करने में बदल जाएगा, तो ये घातांक हमने इधर पहुंचा दिया और ये सीधा डायरेक्ट हमने ये 3 इधर अकेला छोड़ देंगे और उस पर करने लगा देंगे। तो ये इतनी सारी चीजें हम क्या है लिखने के नहीं, डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट ये यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। तो इतनी सारी चीज हम लिखने से बच जाएंगे। इसी प्रकार ये है दूसरा एग्जांपल, 3 बराबर अंडर रूट 2x को अगर हम सोल्व करेंगे तो हम क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये अचर संख्या है, यहाँ पे भी अचर संख्या था, इसको इधर लाने का मतलब ये था अगर हमें x का मान हमें निकालना है तो x का मान डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये समझाने के लिए था, x का मान हमें यहाँ पे निकालना है, ये वो चीज वो मैटर अलग है, ये सिर्फ मैं जो चीज समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। वैसे तो 9/2 हो जाएगा x का मान 9/2 हो जाएगा, यहाँ पे निकल गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं घातांक और करने को समझा रहा हूँ तो इसलिए ये इतनी सारी चीजें मैं बताई।
इसी प्रकार यहाँ पे x का मान हमें निकालना है, इस पर अंडर रूट है, इस ये यानी करने का निशान है, करने के निशान को जब बराबर से इस साइड में पहुँचाओगे तो 2x ऐसे बचा रह जाएगा और ये वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, करनी इधर आगे, यानी ये क्या है, इसको कहेंगे हम 3 बराबर है 2x की पावर 1/2। तो ये 1/2 इधर आके क्या होगा? 2 में कन्वर्ट, यानी वो घातांक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा घातांक में कन्वर्ट होने पे क्या होगा? घातांक में कन्वर्ट होने पे ये होगा कि ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर 2x, यानी ये हो जाएगा 9 बराबर है 2x के। तो ये हो जाएगा। तो इतनी सारी कैलकुलेशन ना लिख के, ये जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताए हैं, ये 2 अलग अलग एग्जाम्पल है। फिर बता दूं, यहाँ पे जो इसका डीपली अगर हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर बराबर 2x करेंगे तो उसका वर्गमूल, ये जो घातांक है ये घातांक इधर जाके मतलब इसे हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ का वर्गमूल करने पर, ये गणित की भाषा है, तो दोनों तरफ का वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ का वर्गमूल जब हम करेंगे तो यहाँ से इसका ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। क्यों कटा अंडर रूट? इसलिए कटा, यहाँ ये जो हमने काट दिया डायरेक्ट, ये इसलिए कटा क्योंकि अंडर रूट का मतलब है इसकी पावर 1/2 और इसकी जब गुणा करेंगे 3 की पावर 2/2 और 2 से 2 कट जाएगा। इसलिए मैंने ये नहीं ना लिख कर डायरेक्ट ये इसको काट दिया। तो ये समझना आपको बहुत जरूरी है ये चीज़। दूसरा, अब क्या हुआ? ये हो गया 3 बराबर अंडर रूट 2x के, 3 बराबर अंडर रूट 2x के हो गया, 3 बराबर अंडर रूट 2x हो गया। और ये इतनी चीज छोड़ के अगर मैं डायरेक्ट कहूं कि ये इधर वो घातांक है और इधर आके कर्ण में बदल जाएगा तो 3 बराबर अंडर रूट 2x हो जाएगा, बस डायरेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें हम, लेकिन समझ आनी चाहिए, चीजें बेसिक है, ये बेसिक समझ आना चाहिए। तो ये गणित की भाषा हम क्या करेंगे? हम इसकी गणित की भाषा को यूज नहीं करेंगे। ये आपको समझ लेना है। जब भी मैं करूंगा घातांक बराबर से इधर जाके करने में चेंज हो गया तो इसका मतलब इतना सारा प्रोसीजर हुआ है उसमें। गणित की भाषा में हमें ये सारा प्रोसीजर करना पड़ा तब हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये करनी बराबर से इधर जाके घात में बदल गई। क्यों बदली? घात में इसलिए बदली क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? दोनों तरफ का वर्ग किया, वर्ग करने पे क्या हुआ? ये इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? ये वर्ग से दोनों तरफ का वर्ग करने, वर्ग से करनी कट गई। तो ये इससे क्या हुआ कि 3 का वर्ग, ये हो गया 3 का वर्ग बराबर 2x, तो वर्ग से करनी कट गई। ये यहाँ पे क्योंकि इसका 2x का रूट का मैं बता चुका हूँ, रूट ये करने का मतलब है 1/2, करने का मतलब है 1/2। तो दोनों तरफ का जब वर्ग किया हमने तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा और ये यहाँ पे करनी वर्ग से कट गई, जो यहाँ पे इसी प्रकार कटी, तो 9 बराबर 2x हो गया है। तो इसे इतनी सारी चीजें ना लिख के मैं डायरेक्ट बता दूं कि करनी इधर जाके बराबर से इधर जाके वर्ग हो जाएगा, वही 9 बराबर 2x आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करने का तरीका है। दूसरी जो संबंध है इनमें, घातांक व करनी एक दूसरे को काटे जा सकते हैं, वो मैं बता दिया कि कैसे काटा जा सकता है। जैसे ऊपर भी मैं बता चुका हूँ कि ये एक एग्जाम्पल है 2 की घात 2 का अंडर रूट। तो 2 की घात 2 का अंडर रूट का मतलब है कि इसकी पावर, अंडर रूट का मतलब क्या है? इसके जो करनी है, करनी का मतलब क्या है? 1/2, कुछ नहीं है तो 1/2। अब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 क्योंकि 2 की गुणा इसमें होगी 1 में, तो 2 ही कम 2, 2/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी बराबर 2 आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये कब होगा? कटेंगे तभी जब ऊपर नीचे एक ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे खाली ना छोड़ के या 2 ना लिख के वो सीधा 3 लिख दे, तो तब क्या होगा? तब इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 2 और इसका मतलब क्या हो गया? 1/3। तो जब इसकी गुणा इसमें करोगे 2 कम 2, 2/3, 2 की पावर 2/3 होगा वो। तो इन चीजों का इसमें ध्यान रखना है। इस प्रकार ये है, अगर
3 की पावर 3 करो और इस पे अंडर रूट 3 यानी घनमूल, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 की पावर 3 की होल पावर 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि 3 एकम 3, 3/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा बराबर 3। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 4 रख दोगे तो तब भी कट जाएगा, नहीं, फिर वो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे ऊपर जब एक होंगे तो भाग से तभी कटेगा, अगर नीचे ऊपर संख्या अलग है तो तब नहीं कटेगा, वो तो सिंपल सी भाग का नियम है ही। अब तीसरी जो संबंध है घातांक तो व्याकरणिक गुणा से भाग तथा भाग से गुणा में जाने पर जमा से माइनस और या माइनस से प्लस में बदल जाते हैं। देखो अगर ये क्या कह रहा है कि घातांक और करणी अगर गुणा से भाग में आए और भाग से गुणा में, यानी ये गुणा में भाग से यानी अंश से हर में मानो, अंश से हर में या हर से अंश में। घातांक व करणी यदि अंश से हर में या हर से अंश में जाने पर प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हो जाएगी। जैसे 2 की पावर अगर हम 4 है, ये 2 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक मतलब ये भी है कि अगर हम इसको 1/2 की पावर -4 भी लिख सकते हैं। ये इसे अगर हम 1 नीचे पूछा देंगे 2 को, अगर 2 को हम 2 को नीचे पूछाएंगे तो इसकी पावर भी नीचे जाएगी, तो पावर जाने का मतलब है ये माइनस में जाएगी। अगर इसको हम एक भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे, 1 में कन्वर्ट कर देंगे तो पावर माइनस में चली जाएगी। तो ये इसी के बराबर है। इसी प्रकार 3 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर -2। इसी प्रकार 4 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 की पावर -6, क्योंकि इसको अगर बटे में ले जाएंगे तो घात जो है माइनस में चली जाएगी। इसी प्रकार अगर 4 की पावर -6 हो, 4 की पावर अगर -6 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अगर आप इसे भिन्न में ले जाओगे तो अगर 4 को नीचे भिन्न में ले जाओगे तो ये नीचे जाने पर ये प्लस में परिवर्तित हो जाएगी, तो ये 1/4 की पावर 6 हो जाएगी, 1/4 की पावर 6 हो जाएगी प्लस में। तो इस प्रकार ये कन्वर्ट हो जाती है, जो नीचे जाने पे ऊपर से नीचे जाने में माइनस और नीचे से ऊपर जाने में भी, मतलब ऊपर से नीचे ले जाओगे तब भी माइनस से प्लस हो जाएगी घात, और प्लस से माइनस, और जो नीचे से ऊपर लाओगे तब भी प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हो जाएगी। तो आशा करता हूं बच्चों समझ आई होगी बात। आगे फिर देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल और है, जैसे ये है कि इसका मतलब ये नहीं है, देखो एक ये इसका प्रकार है कि अगर 3 इंटू अगर बीच में इसके करनी के और ये जो सामने अंक लिखा है इसके बीच में अगर कुछ निशान नहीं है तो कहीं का निशान है गुणा का। जैसे ब्रैकेट के और संख्या के बीच में कुछ निशान नहीं होता तो गुणा का निशान है, दो संख्याओं के बीच में कुछ निशान नहीं होता तो उनके गुणा का निशान होता है। इसी प्रकार करनी के और संख्या के बीच में अगर कोई निशान नहीं है तो वो उनके बीच में गुणा का निशान है। लेकिन इस 3 में और इस 3 में अंतर है, इसका मतलब घनमूल है और इसका मतलब ये इसकी गुणा में है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 3 गुणा 2 की पावर 1/3। इसका मतलब है 3 गुणा 2 की पावर 1/3, या फिर इसे बोल सकते हैं हम 3 गुणा वही जो 3 गुणा ये यहाँ पे गुणा लगा दिया बीच में सेम यही। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि जैसे ये घात है इसको हम 2 को अगर बटे में ले जाएंगे तो घात माइनस में चल जाएगी, वो ये मैंने यहाँ कर दिया। 3 गुणा अगर 2 को बटे में ले जाएंगे तो घात माइनस में चल जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 की पावर -3। तो अगला है ये, इसका मतलब है देखो यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 2 है, यानी ये वर्गमूल है, और ये 2 आगे है तो इनके बीच में गुणा का निशान है। तो यहाँ पे 2 गुणा 3 की पावर 1/2 बराबर
किसके है, वही या तो इनके बीच में गुणा का निशान लगा दो, या इसका ये मैंने क्या लिख दिया, 1/2 लिख दो, या फिर करनी लगा दो, सेम एक ही बात। अच्छा 2 गुणा √3, ये वही है, गुणा लगा दिया बीच में सिर्फ। और जब मैं 3 को अगर भाग में ले जाऊं तो ये घात माइनस में चल जाएगी, माइनस के 1/2। तो ये चीजें है छोटी छोटी, ये बच्चों समझो कि 1/3 की पावर 1/3 √5 अगर ये है 3 इंटू √5, तो इसका मतलब है 1/3 इंटू 5 की पावर 1/2। तो अगर हम इस 5 को ऊपर ले जाए तो ये कहीं में जाएगी, या नीचे प्लस में, ऊपर जाके माइनस में चल जाएगी। तो 1/3 गुणा 5 की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा ये। तो ये है। अब वर्गमूल व घनमूल, अब तक तो घातांक और करनी पढ़ रहे थे। ये वर्गमूल मतलब घातांक और करनी का मतलब है कि वो 0 से लेकर अनंत तक है। लेकिन वर्गमूल 2 करनी में अगर दो मतलब 1/2 घात में, वर्गमूल है घात में 1/2 और घनमूल है घात में 1/3। तो इन पे ज्यादा दिया, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वर्गमूल को हम निकालने का तरीका क्या है, वर्गमूल को हम 2 प्रकार से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से और सामान्य विधि से। बल्कि घनमूल हम गुणनखंड विधि से ही निकाल सकते हैं, सामान्य विधि से हम घनमूल नहीं निकाल सकते। घनमूल निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको सामान्य विधि से ही निकालना पड़ेगा। जैसे गुणनखंड विधि 8 है, हमें 8 का मतलब देखो, अगर हमें एक ये एग्जांपल है कि √8, यानी √8 मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, यानी 8 की पावर 1/2। तो √8 का मतलब क्या होगा, तो इसका अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 2 का मतलब ये है कि यहाँ पे 1/2, 2 का मतलब है कि 2 के जोड़े होने चाहिए। जिनके 2 के जोड़े बन गए उसे करनी से बाहर ले जाएंगे, और जिनके जोड़े नहीं बने वो करनी के अंदर रहेगा। जोड़े बनते ही सार करनी के बाहर चला जाएगा, और जो जोड़े नहीं बने वो अंदर रहेगा। अब देखो 2 के 1 2 जोड़ा बन गया, तो 2 का जोड़ा बन गया तो 2 को बाहर ले गए। ऐसा नहीं है 2 दूनी 4 कर दो बाहर, नहीं, 2 का जोड़ा बन गया तो 2 को बाहर ले गए। इस 2 का जोड़ा नहीं बना, ये अंदर का अंदर रह गया। ऐसे √24 का मतलब ये क्या हो गया, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 2 के जोड़े होने चाहिए। तो 24 के टुकड़े किए, 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24। अब देखो इसमें 2 के जोड़ा बन गया 2 का तो बाहर ले गए, और 3 का और 2 का जोड़ा नहीं बना तो 3 दूनी 6 अंदर रह गया। अगर यहाँ पे 2 गुणा 2 और हो जाता तो जोड़े सुधा गुना करते। तो देखो मेरा कहने का मतलब है, जैसे एक संख्या मान के चलो कि ये है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2। देखो ये संख्या है, ये कोई संख्या है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 16 दूनी 32 16 3 48 48 तीय और फिर तो 3 3 9 दूनी 18। तो 48 की 18 में गुण करके जो भी आएगा कर लेते हैं। 18 36 38 54 68 72 98 90 18 124 18 18 144 ऐसे लगे 14, और 18 चौक 72 72 10 82 और 4 86, तो 864 हो गया ये। यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 थी 48 और 3 3 9 दूनी 18। तो 48 की जब हमने 18 में गुना की तो 18 144 ऐसे लगे 14, और 18 चौक 72 और 10 82 और 4 86, यानी 864 वो वजह से मैंने लिखा है। तो मान के चलो कि इसका हमें अंडर रूट करना है। तो इसका अंडर रूट करना है, देखो 2 का जो अंडर रूट का मतलब हो गया, अंडर रूट का वर्गमूल का मतलब क्या हो गया, वर्गमूल का मतलब हो गया ये, यहाँ पे इसका मतलब 2 है तो यानी 2 2 के जोड़े। वर्गमूल का मतलब हो गया 2 है तो 2 2 के जोड़े, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। तो जोड़ा ये होने का मतलब है कि ये हो गया 2 दूनी 4 3 12 बाहर, 12 करने से बाहर आएगा, और शेष क्या बच गया
ना इसका जोड़ा बना ना इसका जोड़ा बना, तो ये बच गया 3 दूनी 6 अंदर रह गए। तो जोड़ों की गुना करनी है। अब ऐसा नहीं कर सकता कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 ये ऐसा नहीं कर सकते। जोड़े की गुना, जैसे 2 का जोड़ा बन गया तो ये 2, इसका जोड़ा बन गया तो ये 2, इसका जोड़ा बन गया तो ये 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 बाहर पूछा देंगे और 3 दूनी 6 अंदर रह जाएगा। और जब इसको खोलेंगे तो तब खोलेंगे 12 वर्ग 144 छिका 886। जब इसको खोलेंगे तो तब लिखेंगे कि 12 वर्ग 12 गुणा 12 और गुणा 6, तब इसका सारे का अंडर रूट। जब खोलेंगे तो तब ये लगेगा, इसका मीनिंग होगा ये। लेकिन जहां हम इसका अंडर रूट करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि जो जोड़े हैं, जिनके जोड़े बन जाएंगे वो मल्टीपल होके बाहर चले जाएंगे और जिनके जोड़े नहीं बनेंगे वो मल्टीपल होके अंदर रह जाएंगे। तो आशा करता हूं बच्चों समझ आई होगी बात। इसी प्रकार 3 में देखो, 3 में क्या, देखो घनमूल में क्या होगा। घनमूल का मतलब है यहाँ 3 है, इसके अंदर क्या है 3 है, तो 3 यानी करनी में क्या है 3 है, तो 3 का मतलब है 1/3। 3 का मतलब क्या हो गया, 3 का मतलब हो गया 1/3। तो 1/3 यानी हमें क्या करना है, 9 के टुकड़े करेंगे, 3 3 9। तो 3 का मतलब है ये जोड़े 3 3 के बनेंगे। अगर यहाँ पे 4 हो तो 4 4 के जोड़े बनेंगे, 5 हो तो 5 5 के जोड़े बनेंगे, 6 हो तो 6 6 के जोड़े बनेंगे। तो हमें उतने ही जोड़े बनाने हैं जितने करनी के अंदर उसने लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ कुछ नहीं दिया था तो वहां 2 होता है तो 2 2 के जोड़े बनाए थे, यहाँ 3 दिया है तो यहाँ 3 3 के जोड़े बनाएंगे। लेकिन 9 में क्या है, 3 3 9 2 ही है गुणनखंड, तो 3 का जोड़ा नहीं बनता, तो इसको एज इट इज हम लिख देंगे, इसका कोई हल नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो ये 81 है, 81 का हम टुकड़े करेंगे, 3 3 9 3 27 3 81, 3 का जोड़ा बन गया, तो ये 3 लिख लिया यहाँ पे। यानी ये 3 बाहर चला जाएगा और करनी से, और ये 3 अंदर ही रह जाएगा। तो 3 ये हो गया अंडर रूट, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, तो ये हो गया हमारा क्या हो गया, घनमूल। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी जिसके जोड़े बन जाएगा वो बाहर और जो जोड़े नहीं बने वो करनी में ही रह जाएगा अंदर। दूसरा एग्जांपल देखो बच्चों, अगर हम 16 अंडर रूट 16 करेंगे तो 16 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब देखो एक जोड़ा बन गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, तो एक जोड़ा और एक जोड़ा, तो 2 दूनी 4 हो गया ये। तो ये 4 क्या होगा, बाहर चला जाएगा करने से, अंदर क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई रहा है नहीं कि जिसका जोड़ा ना बना, अंदर क्या रहेगा 0। तो इसका मतलब कुछ नहीं होता, ये शून्य, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसके अंदर क्या रह गया, कुछ नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हो रह जाएगा, इसका मतलब जिसकी मतलब घात शून्य हो वो क्या होता है 1, तो 4 एकम 4 रह जाएगा, ये 4 रह जाएगा सिर्फ यहाँ। इसी प्रकार 36 का अगर वर्गमूल करेंगे तो 36 के टुकड़े 2 3 6 18 दूनी 36। देखो 1 और 2 के टुकड़े बन गए और 3 के टुकड़े बने, तो 3 का टुकड़े बन जाएंगे, 2 के टुकड़े बने, 3 दूनी 6 और अंदर जुड़े रहेगा तो 6 का 6 रह जाएगा। तो 6 वर्ग 36 भी, वैसे भी हम ये वर्ग याद हो तो वैसे भी देख सकते हो। और तो अंदर कुछ नहीं रहा तो शून्य रहा, शून्य का मतलब 1 होता है, घात में शून्य हो तो 1 होगा, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 का 6 रह जाएगा। इसी प्रकार देखो 27 का क्या है, घनमूल है, तो घनमूल का मतलब है 27 के टुकड़े करेंगे, 3 3 9 27, तो टुकड़े किसके, 3 जोड़ा बन गया, 3 का किसका बन गया, 3 का जोड़ा, तो 3 के 3 3 का जोड़ा बन गया। तो ये 3 क्या चला जाएगा, करने से बाहर चला जाएगा, अंदर 0 रह जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा, 1 3 3 का 3 ही रह जाएगा। अगर हमें 64 के अंडर ये घनमूल 64 करना हो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 1 2 का जोड़ा यहाँ बन गया, 1 जोड़ा यहाँ बन गया। जोड़ा कितने का होना चाहिए, 3 3 का, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 3 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह ये करनी, घनमूल व करनी को हम का बेसिक है ये, जो आप समझ सकते हो। आशा करता हूं समझ आया होगा। वर्गमूल निकालने की ये जो सामान्य विधि है, इसे हम वैसे वो भी कह सकते हैं, ये सामान्य विधि भी है, और मतलब एक तरीके से ये करनी का ही निशान होता है। ये यहाँ पे मोड़ देते हैं इसको, करनी का निशान होता है ये। तो
इसको सामान्य विधि से कैसे निकालेंगे? गुणा वर्ग, ये इससे सिर्फ वर्गमूल ही निकल सकता है, ना घनमूल निकलेगा ना आगे के निकलेंगे, सिर्फ वर्गमूल ही निकलेगा। उससे सब कुछ निकल सकता है, इससे सिर्फ वर्गमूल ही निकलेगा, और जो एग्जाम में आता भी है वर्गमूल के बारे में ज्यादा। तो अगर हमें 65 और 61 का क्या करना है, वर्गमूल लेना है, 65 61 का वर्गमूल लेना है, तो हमें इसका वर्गमूल तो पता नहीं है, क्योंकि हमारे तो 25 तक की याद है और 25 से आगे याद नहीं है, तो इसका वर्गमूल 25, तो 25 का वर्ग 625 होता है, तो 600, ये तो 6561 है, तो इसका कैसे करेंगे, इसका ऐसे निकाल लेंगे, इसको संख्या को ये करनी का बड़ा निशान बनाएंगे और 6561 को ऐसे लिख लेंगे और पीछे से जोड़े बनाने शुरू करेंगे। क्योंकि जोड़े क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अगर कुछ नहीं है तो 2 है, क्या है, 2 है, तो 2 का मतलब जोड़े से संबंधित है, तो कुछ नहीं है तो 2 है, 2 से मतलब जोड़े से संबंधित, तो 2 के जोड़े बनाएंगे, पीछे से जोड़े बनाए, पीछे से जोड़े बनाए। तो अब जो अगला जोड़ा है उस पर वर्ग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वर्ग। अब देखो 1 वर्ग 1 2 वर्ग 4 3 वर्ग 9 4 वर्ग 16 5 वर्ग 25 6 वर्ग 36 7 वर्ग 49 8 वर्ग 64 9 वर्ग की 80 ज्यादा हो जाएंगे, 8 वर्ग 64 आ गया यहाँ पे। तो 1 8 यहाँ लिखेंगे, 1 8 यहाँ लिखेंगे, तो 8 वर्ग 64 हो गया, यानी कितना, वर्ग का मतलब 8 8 64, तो 8 वर्ग 64 का मतलब 1 8 यहाँ लिखेंगे, 1 8 यहाँ लिखेंगे, तो ये 64 हो गया। 5 में से 4 जाके 1 बच गया, और अगला जोड़ा उतार लेंगे। इसमें क्या उतरेगा, जोड़ा उतरेगा वर्गमूल में, जोड़ा ही उतरेगा वर्गमूल में। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 161। अब ये जो ये ऊपर आया था, इसकी हम इसे दुगुना कर देंगे, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16। अब देखो 16 का जब हम देखेंगे कि 16 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें एक का वर्ग पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, वर्ग, यानी 1 वर्ग 1, 1 वर्ग 1 पे चल जाएगी, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, सॉरी वर्ग नहीं, ये पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, हाँ 1 वर्ग 1 ही हो गया, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। तो अब इसकी क्या है कि जो लास्ट वाला हमने लिखा है उसकी गुणा करेंगे, 1 ही कम 1, 1 6 6 और 1 ही कम 1, 161 आ जाएगा, तो इसका 81 क्या होगा, इसका 81 आंसर आ जाएगा। इस तरह आगे समझते हैं, आगे सेम नेक्स्ट। अगर यहाँ पे दशमलव हो, अगर यहाँ पे दशमलव लग जाए, तो फिर भी क्या करेंगे कि यहाँ से हम ये ऐसे 2 जोड़े बनाएंगे, पीछे से पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा, फिर वही वर्ग पढ़ेंगे, 8 वर्ग 64, तो 1 8 यहाँ लिख लेंगे, कि यहाँ वही अगला जोड़ा उतार लेंगे, और 16 ही कम 16 एक बार चल जाती है, तो 1 यहाँ लिख लेंगे। देखो 16 ही कम 16 एक बार चल जाती है मारने, तो 1 यहाँ लिख लेंगे और 1 यहाँ लिख लेंगे, 1 वर्ग 1 भी होता है। तो अब क्या करेंगे, 1 की गुणा करेंगे, 1 ही कम 1, 1 6 6 और 1 ही कम 1, 161 कट गए, 81 बार कट गए। आगे अगर ये इस तरह आ जाए, अगर कोई कह जाए हमें कि √64 0.064 का लिखना है, देखो इसे लिखने का पर्पज ये था कि अगर एक जोड़े पे एक बार हमने वर्ग पढ़ लिया, तो अगला जोड़ा उतारने से पहले जो बीच में दशमलव है वो दशमलव लिखेंगे, ठीक है, और दशमलव लिखने के बाद में जब दूसरा जोड़ा उतारेंगे, और अगर हमें 3 अंकों तक हमें यहाँ पे निकालना है, तो 3 अंकों तक निकालने के लिए हमें 2 के जोड़े ही अपने पास से यहाँ पे रखने पड़ेंगे, ताकि 3 अंकों तक हम निकाल सकें। जो भी शेष बचता चले जाएगा, 2 के जोड़े हम यहाँ पे उतारते चले जाएंगे दशमलव के बाद। दशमलव के बाद वही जैसे भाग में उतारते, दशमलव के बाद एक 0 लगा लेते हैं, यहाँ पे 2 0 लगाएंगे, जोड़े सहित लगाएंगे। इसी प्रकार अगर महारणी नहीं चलती तो 0 लगा के दूसरा जोड़ा भी उतार लेंगे। तो इसी प्रकार भाग से कुछ सिमिलर है, सेम वही दशमलव के बाद में क्या उसमें सिर्फ एक संख्या उतरती है, इसमें जोड़ा उतरता है। अगली जो है वो ये है कि जैसे मैं बताया था, √0.064 का हमें अंडर निकालना है। तो देखो 0.064 को हम ये हमारे पास संख्या है, तो इसमें जोड़े पीछे से बनाएंगे, तो पीछे से जोड़े बनाएंगे तो ये जोड़ा बन गया।
अब ये जोड़ा बन गया तो हमें ज्यादातर क्या होता है कि वर्गमूल 3 अंकों तक ही निकालता है, तो एक जोड़ा तो एक ही अंक आएगा ऊपर, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, नहीं देखो जोड़ा यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके दशमलव के बाद और दोनों संख्याओं से पहले एक शून्य है। अगर इनके बाद शून्य होता तो उसकी तो वैल्यू नहीं है, लेकिन इस संख्या से पहले शून्य है, इसकी वैल्यू है। तो जोड़ा कैसे बनेगा? जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब 0 पे तो, क्योंकि अगर मैं 64 पे अगर मैं वो करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, शून्य पे कोई वर्ग नहीं चलेगा, शून्य पे खाली, क्योंकि अगर मैं ये जोड़ा बना दिया 64 का, अगर मैं ये 64 का जोड़ा बना दूंगा तो शून्य रह जाएगा और शून्य पे कोई वर्ग नहीं पड़ा जाएगा। तो इसके जोड़े कैसे बनेंगे? इसके जोड़े बनेंगे कि इसके पीछे एक शून्य लगा लेंगे, इसके पीछे एक शून्य लगा लेंगे और इनका जोड़ा बना के अब अगलू का इनका जोड़ा बना देंगे। ये उस कंडीशन में है जब आगे एक 0 हो और पीछे 2 संख्याएं हो। तो जोड़ा कैसे बनाएंगे? एक शून्य लगा के तब जोड़ा बनाएंगे। अब फिर अगर इससे आगे हमें इससे आगे दशमलव के अंकों से आगे हमें 3 अंकों तक निकालना है, तो फिर अगला जोड़ा 0 0 हम यहाँ पे रख लेंगे, इससे आगे फिर अगला जोड़ा 0 0। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम इस प्रकार इनको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो 2 जोड़े, ये 3 जोड़े होंगे, 1 2 3 अंकों तक निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब 2 वर्ग 4 यहाँ पे रखा गया, तो 4 तो 2 वर्ग 4, 2 यहाँ पे रख दिया, और क्योंकि दशमलव पहले लगा हुआ है तो 0 0 दशमलव लगा लेंगे, और इस जोड़े पे हमने क्या किया, वर्ग पड़ा, 2 वर्ग 4। तो या फिर 2 दूनी 4, कैसे भी कर लो, 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 में से 6 में से 4 जाके 2 बच गया, ठीक है। और अगला जोड़ा हमने उतार लिया, 40 हो गया ये, ठीक है, 240 हो गया। अब यहाँ पे क्या, 2 आया, 2 का दुगुना कर लिया, 4 हो गया। देखो एक खास बात और बता दो, अब 4 का पढ़ा हमें 240 पे पढ़ना है, ठीक है। तो 4 का पढ़ा अगर एक संख्या हमारे पास है तो अगले 2 पे पाड़ा पढ़ो, दो मतलब इकाई दहाई पे पढ़ो, ये सॉरी अगले 2 अंकों पे पाड़ा पढ़ो। अगर 2 अंक है तो अगले 3 अंकों पे पाड़ा पढ़ो, यानी जैसे 3 अंकों पे पाड़ा पढ़ना मतलब मेरे पास 4 है, तो मैं ऐसा 4 पंजे 20, 4 6 24, एक अंकों में अगले के लिए छोड़ देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो रखा जाएगा जहां तक पढ़ा जाएगा। अब देखो मैं 4 पंजे 20, 4 6 24, अगर मैं 6 पे चलाऊं, 4 6 24 पे चलाऊं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 रखा जाएगा और यहाँ 6 रखा जाएगा और यहाँ भी 6 रखा जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, अब मैं 6 की 6 में गुणा करूँ, 6 6 36 और 6 चौक 24 और 3 27, 276 आ जाएगा, जो कि 240 से ज्यादा हो जाएगा। तो मारनी कहीं पे चलानी पड़ेगी, 4 पंजे 20, 5 पे चलानी पड़ेगी। तो 5 पे चलाएंगे जब, तो 5 यहाँ रखा, 5 यहाँ रखा, ठीक है। तो अब 5 अब पढ़ेंगे, 5 का पढ़ा 5 पर पढ़ेंगे, 5 पे पढ़ेंगे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22। ये देखो, यानी जो आपने बाद में रखा है यहाँ पे, बाद में जो आपने यहाँ पे रखा है उतनी ही बार उसकी गुणा करनी है। मैंने यहाँ पे 5 रखा तो 5 ही बार पढ़ी, यहाँ पे 1 रखा था तो 1 ही बार पढ़ी थी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 225 हो गया, 10 में से 5 जाके 5 बच गया, 3 में से 2 जाके 1 बच गया, 1500 हो गया, अगला जोड़ा उतार लिया हमने, और यहाँ पे 25 हो गया, 25 दूनी 50, इसका दुगुना किया हमने, 25 हो गया, 25 दूनी 50। अब 50 का क्योंकि 2 अंक है, 2 अंक का अगले 3 अंक पे पढ़ा हमने, 50 दूनी 100, 50 थी 150 पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 50 थी 150 करूँ तो यहाँ पे हमें 50 के आगे 3 रखना पड़ेगा, तो 3 की फिर इस सारे की 3 में गुणा करनी पड़ेगी, 3 थी 9, 0 0 3 पंजे 15, जो कि इससे ज्यादा हो गया 1500 से। तो हमें 3 पे नहीं पढ़ सकते, हम कहीं पे पढ़ेंगे, एक कम पे पढ़ेंगे, 2 पे पढ़ेंगे। तो 2 यहाँ लिख लेंगे और 2 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, 2 यहाँ लिख लेंगे और 2 यहाँ लिख लेंगे और 2 यहाँ लिख लेंगे। तो अब इसकी गुणा 2 में ही करेंगे, तो 2 दूनी 4, 0 ऐसे कैसी, 2 पंजे 10। तो अब इसमें से घटाएंगे तो
10 में से 4 जाके 6, 9 का 9, 4 के 4। तो अब देखो ये 3 अंकों तक हमारा निकल गया। तो इस कंडीशन में ये करेंगे। मेन चीज क्या है इसमें? मेन चीज है जोड़े बनाना। अगर जोड़े बनाने आप सीख गए, तीसरी जो कंडीशन है, तीसरी ये है, जैसे √1.22 है, इसका हमें वर्गमूल करना है। तो उसका वर्गमूल करने के लिए हमें क्या करना है? पीछे से जोड़े बनाओ। पीछे से जोड़े बनाए, तो पीछे से जोड़े बनाए, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 होती, यहाँ 0 होती तो इसके पीछे एक 0 लगानी पड़ती, लेकिन यहाँ 0 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? पीछे से जोड़े बनाएंगे। पीछे से जोड़े बनाए, एक ही आगे रह गया। तो अब एक पे पड़ा, और क्योंकि 3 अंकों तक निकालना है तो 2-2 के जोड़े यहाँ पे जोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि दशमलव आ ही जाएगा। दशमलव के बाद में कितने भी जोड़े आप उतार लो। तो 1 वर्ग 1, तो 1 यहाँ लिखा है, 1 यहाँ लिखा है, 1 यहाँ लिखा है, 0 बच गए। दशमलव ऐसे कैसे यहीं रख दिया। अब अगला जोड़ा 22 उतार लिया। अब 1 दूनी 2, 2 और 2 का पाड़ा हम देखो 2 का पाड़ा 2 बार, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। तो और 22 दूनी 44 हो जाएगा, जो कि 22 से ज्यादा जगह तो एक बार ही पढ़ेंगे। तो 1 यहाँ लिख दिया हमने, एक बार पढ़ेंगे तो 1 यहाँ लिख दिया। तो 1 ही कम 1 और 2 ही कम 2, तो 21 हो गए। 2 में से 1 जाके 1 बच गया। अगला जोड़ा 100 उतार लिया हमने, ठीक है। अगला जोड़ा हमने 100 उतार लिया। तो इसी प्रकार हम 11 दूनी, ये क्या हो गया? 11 दूनी 22 हो गया, ठीक है। अब 22 हो गया, 2 अंक है तो 3 अंक पे हम अगला जोड़ा उतार लेंगे। 1 बच गया, 100 हो गया। अच्छा, तो 22 की हम 3 अंक, 22 दूनी 100, 22 दूनी 40, 22 से 66। तो दोस्तों एक बार फिर देखते हैं हम। सबसे पहले हमने एक पीछे से जोड़े बनाए, और दशमलव के पहले जो एक बचा है उस पर एक का पारा पड़ा। एक का वर्ग पड़ा। एक वर्ग 1, सबसे पहले वर्ग पढ़ते हैं फिर पारा पढ़ते हैं। 1 वर्ग 1, एक साइड में लिखा, फिर एक ऊपर लिखा, और एक में से एक 0 बच गया, जाके 0 बच गया, 0। फिर अगला जोड़ा 22 उतार लिया। 1 का दुगुना 2 हो गया। अब 22 है तो 2 के आगे 1 लिख के 21 हो गया। तो 21 से ज़्यादा ही हो जाएगा, तो 21 पे एक बार ही चला लेंगे, दशमलव लगा के एक बार चला लेंगे। तो 2 के आगे लिख देंगे, 1 ऊपर 1 के आगे लिख देंगे। तो यहाँ 21 हो जाएगा, वो 11 हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा ऊपर। तो 21 का 1 ही कम 1, 1 दूनी 2, 21 हो गया। तो 22 में से 21 जाके 1 बच गया। आगे एक जोड़ा उतार लिया, 100 हो गया ये। अब 11 दूनी 22 हो गया। अब 11 दूनी 22 होने के बाद में अब देखो 22 पे अगर मैं 1 भी आगे लिख के चलाऊँ तो ये 221 हो जाएगा, और 221 100 से ज़्यादा होता है, इसलिए हमें शून्य लगाकर अगला जोड़ा उतारना पड़ेगा। तो शून्य लगाया हमने, वो एक शून्य यहाँ साइड में लगाया और एक शून्य ऊपर लगाया। तो जब वो एक शून्य साइड में लगाओगे और एक शून्य ऊपर ही लगेगा, शून्य ऊपर लगाओगे आप, और ऊपर लगा के या तो ऐसा कर लोगे, एक साइड में लगा लो, एक ऊपर लगा लो, 11 दूनी 22 करके, एक शून्य साइड में एक ऊपर, या फिर ऐसा कर लो कि ऊपर ही ऊपर लगाओ, और फिर उसको कि 2 की अगर शून्य में गुणा भी करोगे दुगुना करने के लिए तब भी शून्य ही रहेगा, सेम ही बात है। तो नीचे यहाँ पे साइड में देखोगे आप, जब 110 का आप दुगुना करोगे तो 220 हो जाएगा। अब 220 की जब बाहर नहीं चलाओगे तो वो 4 बार चलेगी। तो जब 4 बार चलेगी तो यहाँ 4 लिख देंगे साइड में, और उस साइड में भी 4 लिख देंगे। तो 4 का पाड़ा पढ़ेंगे। देखो 5 बार चला के देखो साइड में, 5 2 ये 2205 लिख के पाड़ा पढ़ के देखो, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 बार ही चलाएंगे। 4 बार यहाँ लिख के, 4 वहाँ लिख के, 4 चौक 16, और 16 ऐसे ही लिख देंगे। 2 और 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8। तो 10 में से 6 जाके 4 बच जाएंगे। प्रकार 10 में से 6 जाके 4 बच जाएगा, 9 में से 1 जाके 8 बच जाएगा, 9 में से 8 जाके 1 बच जाएगा, और 9 में से 8 जाके 1 बच जाएगा। इस प्रकार आप देखोगे कि ये 3 अंकों तक 1.104 तक हो गया। तो इस प्रकार 1.2 का अंडर रूट करेंगे। अगला क्वेश्चन है ये, 1 पे दशमलव के बाद में अलग जोड़े बनाएंगे, दशमलव से पहले अलग जोड़ा बनाएंगे।
बीच से 20 हो गया, आगे 1 रह गया, 1 पे 1 वर्ग पड़ लिया, 1 वर्ग 1 में से 1 जीरो बच गया। फिर अगला जो दशमलव ऊपर लगा दिया और अगला जोड़ा उतार लिया 20, 1 दूनी 2, 2 क्या पे देखूँगा 20 से 1 भी आगे रखे तो 21 हो जाएगा, लेकिन तो ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए एक जो शून्य ऊपर लगाएंगे दशमलव के बाद में और अगला जोड़ा उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा 2000 पे 10 दूनी 20 करके 9 अगला 9 साइड में लिखेंगे, 9 ऊपर लिखेंगे, तो ये जब 9 का बड़ा 9 नम 81 9 दूनी 18 को ये हो जाएगा 1881 इसमें से घटा के 119 बच जाएगा। अगला जोड़ा उतार लेंगे, उसका दुगुना कर लेंगे, जिस प्रकार से बच जाएगा। तो इस प्रकार ये खत्म हो इस पे पहले जोड़े पे चलाना पड़े, इसी में दशमलव है तो 0 शुरू में ही हम लगा देंगे। तो इस प्रकार हम इनके वर्गमूल निकाल लेंगे बच्चों। तो आशा करता हूँ समझ आया होगा। ये इसके कुछ सूत्र हैं, सूत्र भी देख लेते हैं। घातांक और करने का सूत्र क्या है, जो कि मैं बता भी चुका हूँ कुछ 1-2 आपको, और भी समझ लेते हैं। ये गुणा और भाग के सूत्र है, गुणा के और भाग के ही है, जोड़ घटा का कोई सूत्र नहीं होता घातांक और करने में। देखो अगर a की पावर कुछ दे दी जाए, a की पावर m दे दे और a की पावर n दे दे, तो गुणा में घाते जुड़ जाएगी, ये मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे 2 की पावर 2 हो और 2 की पावर 3 हो तो लेकिन क्या है, यहाँ पे दोनों समान ही होने चाहिए, 2 और 2 ये अलग नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 की पावर 2 को 3 की पावर 2 से जोड़ दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर यही रहेगा, फिर नहीं होगा। यहाँ पे क्या, नीचे वाली संख्या समान होनी चाहिए। 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3, घात जुड़ जाएगी, 2 की पावर 5 हो जाएगी। अब भाग में घात घट जाती है, a की पावर m और a की पावर n। देखो यहाँ a समान होना चाहिए, नीचे अलग नहीं कर सकते आप। a की पावर m a की पावर n तो घात घट जाएगी। जैसे 2 की पावर 5 है और 2 की ही पावर 3 है तो 2 की पावर 2 रह जाएगी, घट जाएगी। और लेकिन ऊपर घात कम हो और नीचे घात ज्यादा हो तो घात माइनस में आएगी, और माइनस का क्या होगा, या तो ये बराबर किसके होगा, ये नीचे जाएगा तो ये प्लस में चली जाएगी, 2 की वर्ग हो जाएगा तो ये आ जाएगा इसका, ठीक है। और दूसरा ये थे, दूसरे है ये ब्रैकेट के, ये भी गुणा ही है। अगर देखो अगर a की पावर m का होल पावर n कर दे तो ये क्या होगी, गुणा हो जाएगी। ये यहाँ पे क्या था, गुणा में घात जुड़ जाती है, भाग में घट जाती है। लेकिन अगर ब्रैकेट के ऊपर दे दे तो गुणा हो जाएगी। और ऐसे एक a की पावर m स्ट्रक्चर ऐसा हो कि a की पावर m की होल पावर n कर दे तो a की पावर mn हो जाएगी। जैसे मैं बताया था बार बार, जैसे मैं वहाँ पे किया है कि 2 का स्क्वायर का अंडर रूट था, तो मैंने क्या किया था, 2 का स्क्वायर करके 1/2, तो ये यही स्ट्रक्चर है, तो इसकी इसमें गुणा हो जाएगी। तो यही स्ट्रक्चर था, इसी नियम के तहत मैं वो करता था। तो यहाँ पे क्या हो जाता था, 2 की पावर 2/2 हो जाता था और 2 से 2 हम काट देते थे। तो ये यही स्ट्रक्चर था। तो इसी प्रकार 2 की पावर 3 अगर और 2 की पावर होल पावर 2 कर दे तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 दूनी 6 हो जाएगी। ये चौथा जो इसका सूत्र है, ए बी अगर कोई है और उनकी पावर n है तो उनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे हम, a की पावर n इंटू बी की पावर n। बीच में अगर कुछ निशान नहीं है इनके तो गुणा का निशान हमेशा रहता है। यानी 2 गुणा 3 का अगर होल वर्क करेंगे तो इसका मतलब है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। लेकिन ये नहीं कर सकते कि 2 + 3 की होल पावर 2 है, तो ऐसा नहीं कर सकते 2 की पावर 2 + 3 की पावर 2। ये क्या है, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। ये कहीं में कर सकते हैं हम, सिर्फ गुणा में ही कर सकते हैं ऐसा, प्लस या माइनस में नहीं कर सकते। ना प्लस में कर सकते ना माइनस में कर सकते, सिर्फ हम गुणा में ही कर सकते हैं। वो फिर अगर प्लस माइनस है तो a + b की होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, a² + b² प्लस के 2ab वाला सूत्र लगेगा। पांचवा सूत्र है अगर इस स्ट्रक्चर में हो a/b, यानी कोई संख्या दो संख्या है जो भिन्न में है और उनकी होल पावर n कर दें तो उनको भी हम अलग अलग घात में लिख देंगे। तो ये गुणा में भी अलग अलग घात में लिख देंगे, भाग में भी अलग अलग घात में लिख देंगे, लेकिन जोड़ घटा में नहीं लिखा जाएगा। अगर ब्रैकेट में इस तरह हो, देखो गुणा में घात जुड़ गई, भाग में घट गई। अगर ब्रैकेट में ऊपर नीचे घात हो तो वो गुणा हो जाएगी। अगर दो संख्या ब्रैकेट में उसके ऊपर घात है तो उनको अलग अलग लिखेंगे। 2 संख्या भाग में है और उनके ऊपर ब्रैकेट में घात है तो उनको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 2/3 की होल पावर 4 है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4/3 की पावर 4। इसका उल्टा भी अगर दोनों पे क्या है, समान घाते हैं
अगर दोनों पे समान घाते हैं तो ब्रैकेट लगा के एक ही 4 लिख देंगे, अलग दोनों एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा। शून्य किसी की भी घात हमेशा एक होगा, मैं बता चुका हूं। करने के नियम क्या है, वो थे घात के नियम, ये करने के नियम है। करने के नियम है वही, अगर यहाँ पे n है 2 3 4 5 6 7 कुछ भी है तो ये मैं बता चुका हूँ, अंदर a है तो इसका मतलब है कि इसकी पावर 1/n हो जाएगी। जैसे 1/2 1/3 1/4 a/n और ऊपर n है तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी तो n से n कट जाएगा, बराबर a ही रह जाएगा। जैसे ये सेम ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये चीज़ें बता चुका हूँ। और इसी प्रकार इसमें अगर 2 संख्याएं है अंदर तो उनको, अगर 2 संख्याएं हैं अंदर को अलग अलग और उनके बीच में कुछ नहीं यानी गुणा का निशान है तो गुणा में क्या होगी, अलग अलग हम उनको इस प्रकार लिख लेंगे। भाग में भी लिख लेंगे इस प्रकार, गुणा में और भाग में अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन जोड़ में घटा में नहीं लिख सकते। तीसरी चीज, अगर यहाँ पे इस प्रकार है स्ट्रक्चर तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे, ये अगर करने के अंदर ये है और होल पावर m कर दी तो इसका मतलब भी ये है कि ये a की पावर m ही है। तो इसको होल पावर में लिख दो या a के ऊपर m लिख दो, सेम बात है। जैसे यहाँ पे ये घनमूल कर दिया इसका और यहाँ पे 2 लिख दिया तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर है। ठीक है, ये अगर 2 ब्रैकेट लगा दे, पहला ब्रैकेट में m लिख दिया, दूसरे में n लिख दिया और a, तो इसका मतलब है इन दोनों की गुणा हो जाएगी। जैसे ये 2 की करनी पे 4 लिख दिया, फिर करनी पे 3 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसकी गुणा हो जाएगी 3 चौक 12, यानी 2 के ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे जिनका 12 का जोड़ा बनता हो। यहाँ का मतलब है जोड़ा, जब तक जोड़ा नहीं बनेगा तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा, वो एज इट इज ही लिखा जाएगा। तो गुणा के और भाग के है, प्लस माइनस का नहीं है इसका कोई भी नियम। कहीं क्या है, गुणा के और भाग के, अगर प्लस माइनस में है तो एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। तो बच्चों आशा करता हूँ समझ आई होगी चीजें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें